हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कई सारी वीडियोस और शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे हैं रिलेटेड टू फैशन से ही है सारे। इस वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, वो है फैशन डिजाइनिंग कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में तो करेंगे ही, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फैशन डिजाइनिंग किसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए और इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम पूरा फैशन डिजाइनिंग कोर्स से रिलेटेड हम कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो भी इंटरेस्टेड है फैशन लाइन से रिलेटेड या करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपको ये कोर्स करना भी है या नहीं करना है, या आपके ये लायक है भी कोर्स या नहीं है, या फिर जो करना चाहते हैं उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी या क्या क्या सीखना होगा अपनी स्किल्स और अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैशन डिजाइनिंग कोर्स में थोड़े सा हम शॉर्ट में दो तीन डेफिनेशंस को मैं आपको बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। फैशन क्या होता है? फैशन क्या है? फैशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल स्टाइल थ्रू क्लोथिंग। ये सबका अपना एक पर्सनल स्टाइल हो गया। अपने क्लोथिंग मीन्स जो कपड़े हमने पहन रखे हैं। एक्सेसरीज हो गया कपड़े के अलावा जो चीज़ें हम अपनी बॉडी पे रखते हैं या पहनते हैं, जैसे कि सैंडल हो गई, बैंगल्स हो गए, ज्वेलरी पार्ट हो गया हमारा, पर्स हो गया, हैंडबैग्स। तो ये सब चीज़ें एक्सेसरीज होती हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, वो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा। हेयर स्टाइल हो गया या आपका बिहेवियर कैसा है, यानी कि इसका मतलब ओवरऑल आपकी जो आउटर पर्सनैलिटी है, आउटर पर्सनैलिटी हम एसेसरीज या फिर हेयर स्टाइल हो गया या क्लोथिंग हो गया, इससे ही या आपका अपना पर्सनल बिहेवियर कैसा है, पर्सनल स्टाइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको हम बात करते हैं। जैसे कि वो लड़की बहुत फैशनेबल है। फैशनेबल है मीन्स क्या होता है, यानी कि हमने क्या देखा कि उसकी एसेसरीज देखे होंगे, उसका एटीट्यूड देखा होगा और उसका चलना फिरना और क्लोथिंग देखा होगा। तो जब भी हम बोलते हैं किसी को भी कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है ना, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी हम बात करेंगे फैशन डिजाइनिंग क्या होता है। फैशन डिजाइनिंग क्या है? फैशन डिजाइनिंग जो है, इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ अप्लाइंग डिजाइन। ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें आप प्रोफेशनली किसी डिजाइन को बनाते हैं। एस्थेटिक्स हो गया जो विजुअली यानी कि दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। दिखने एस्थेटिक मीन्स हो गया जो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक्स। और नेचुरल ब्यूटी, जिसमें नेचुरल ब्यूटी आ पाए टू क्लोथिंग एंड एसेसरीज। फैशन डिजाइनिंग में क्लोथिंग भी होती है और एसेसरीज भी होती है, बिकॉज पूरा लुक हमें कवर करना होता है। अब हमने कपड़े पहन लिए तो इसका मतलब हमें सैंडल कोई भी कलर के हम नहीं पहन सकते, ज्वेलरी हम कोई भी कलर का नहीं पहन सकते, हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। ओवरऑल टोटल क्लोथिंग प्लस एसेसरीज दोनों ही फैशन डिजाइनिंग में आता है, तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सो फैशन डिजाइनिंग आपको पता लग गया कि ये आर्ट है, एक किसी कपड़े को, क्लोथिंग को या एसेसरीज जो होती हैं उनको एक हमने विजुअली बहुत सुंदर डिजाइन बनाया है प्रोफेशनल लेवल पे। अब हम बात करेंगे फैशन डिजाइनर कौन होते हैं। फैशन डिजाइनर जो ये सब काम करेंगे उन्हें हम फैशन डिजाइनर बोलते हैं। सो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन? इट इज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल हु डिजाइन क्लोथिंग, एसेसरीज एंड समटाइम्स फुटवेयर। इसमें फुटवेयर भी आता है, यानी कि जो क्रिएटिवली कुछ डिजाइन करता है, क्लोथिंग, कपड़े, एसेसरीज, जो कि मैंने आपको बता दिया। समटाइम्स फुटवेयर भी डिजाइन करे जाते हैं। फैशन डिजाइनर को फुटवेयर भी डिजाइन करने पड़ते हैं, बिकॉज मैच करना है, पूरा ओवरऑल लुक इन सब चीज़ों को मिला के ही बनता है। तो वो होता है फैशन डिजाइनर। अब मैं बात करूंगी कि कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं फैशन डिजाइनिंग करने में। आपको कैसे पता लगेगा? तो आप अपने आप में ये चीज़ें चेक करिए, ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कोर्स करना, उसमें टाइम देना, एनर्जी देना, पैसा देना आसान बात नहीं है। तो आप पहले अपने अंदर चेक करिए कि आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में या नहीं है। तो इंटरेस्ट को हम चेक कैसे करेंगे, वो मैं आगे बात करती हूँ। जो भी एक फैशन डिज़ाइनर है, बनना चाहता है, उसके अंदर ये स्किल्स थोड़ी बहुत, ये तो बाकी तो हम आगे चल के स्टडी करते हैं, स्टडी करेंगे तो हम पॉलिश हो पाएँगे, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो अलग लेवल पे जा पाएगी, इसलिए स्टडी करी जाती है। बट स्टार्टिंग में हमें पता तो हो हमें क्या-क्या सीखना है, उसमें हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या क्या-क्या काम करने पड़ेंगे इसमें, इस फील्ड में। सो स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम फैशन डिज़ाइनर, कौन-कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में? सो सबसे पहले ये 4 हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स में क्या होता है, इसमें इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, बल्कि स्टार्टिंग लेवल पे जब आप कोर्स नहीं कर रहे हो तब तो आपको पता भी नहीं होगा, ये तो करते करते में आएगा। बट फिर भी आपको पता होगा कि हाँ, मुझे अपने आप से कपड़े बनाना या कुछ इमेजिन करना कि इस तरीके से होना चाहिए था ये कपड़ा, या ये क्लोथिंग में इस तरीके से ये डिजाइन होना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर होता है। कई बार हम इस तरीके से जब सोचते हैं, यानी कि आप इमेजिनेटिव हो। ड्राइंग और स्केचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको इलस्ट्रेशन भी बोला जाता है। मैं इसकी भी वीडियोस अपलोड करूंगी, आने वाली आप वीडियोस या शॉर्ट्स में आप इस टॉपिक को देख पाएंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्केच आप बनाओगे, पहले हम कपड़े पे काम नहीं करते। कोई भी फैशन डिजाइनर सीधे कपड़ा लिया, कट करा और बना देगा, ऐसा नहीं होता है। हम पहले हर चीज़ की एक ड्राइंग बनाते हैं। उस जैसे हमारे पास कोई फैब्रिक है, हमने उस फैब्रिक को इमेजिन करा और हम स्केच बना के एक ड्राइंग बनाएंगे, एक फैशन फिगर बनाते हैं हम, जिसपे हम उस फैब्रिक को यूज़ करते हैं और हम एक लुक देखते हैं। उससे हमें क्या पता लगता है कि ये कपड़ा अगर हम ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो किस तरीके का लुक आएगा। क्योंकि अगर हमने ये ऐसा क्यों करते हैं हम, अगर हमने पहले ही बना दिया तो वो खराब हो जाएगा, खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसमें हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगी, हमारा नुकसान होगा। सो इसलिए हम पहले ड्राइंग बनाते हैं, जिससे कि हमें लुक पता लगे कि हाँ, उसमें उस स्केच में हम चेंजेस कर सकते हैं, बट कटिंग होने के बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हम ड्राइंग और स्केचिंग पहले करते हैं। तीसरा है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी की मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड करी हुई है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं हमें कलर के बारे में पता होना जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ड्राइंग और स्केचिंग में। इलस्ट्रेशन पार्ट में कलर थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड है, वो आप देखिए, वन बाय वन देखना होगा आपको, बीच में से नहीं देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिए, जैसे कि आपको समझ आ पाएगा, सीक्वेंस में बनी हुई है, आप देखिएगा। फिर एक है फैब्रिक की नॉलेज, ये भी बहुत जरूरी है। फैब्रिक के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है। फैब्रिक कैसे बनता है, फैब्रिक को बनाने के लिए जो यार्न होता है या थ्रेड होता है वो कैसे बनता है, हमें फाइबर कहाँ से मिलते हैं, फाइबर मीन्स हो गया रॉ मटेरियल जिससे हम थ्रेड बनाएंगे, और थ्रेड कैसे हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, इस सब की वीडियोस अपलोडेड है, आप देखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्निकल स्किल्स क्या क्या चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में जिसको भी थोड़ा बहुत सिलने का, कटिंग करने का, कोई कपड़ा बनाने का, कोई ड्रेस बनाने का अगर शौक है तो उनके लिए यानी कि ये कोर्स वो कर सकते हैं, यानी कि सिलना या गारमेंट कंस्ट्रक्शन। पैटर्न मेकिंग भी अगेन वही चीज़ है, किसी चीज़ को बनाना। कैड एक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन होता है, ये हम कंप्यूटर पे बैठ के जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको हम कैड बोलते हैं। यानी कि ऑनलाइन जब हम स्केचिंग बनाते हैं, जैसे हम ये वाली जो है इलस्ट्रेशन, ये हम बाय हैंड बनाते हैं पेंसिल से ऑन पेपर, बट कैड में हम ऑनलाइन बनाते हैं। ऑनलाइन में फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी बन जाता है, क्योंकि कई सारे फीचर्स उसमें होते हैं उस ऐप में, तो हम बहुत जल्दी ये चीज़ बना पाते हैं।
और यहाँ पे हम स्केच के पेन पेपर के ऊपर हम जो स्केचिंग करते हैं वो इलस्ट्रेशन होता है। ये हमारा कंप्यूटर बेस पे होता है। टेक्सटाइल नॉलेज में वही हो गया, प्रिंट्स हो गए, फैब्रिक का तो हो ही गया, इसमें टेक्सटाइल में फैब्रिक कैसे बनता है और फैब्रिक के अलावा भी प्रिंट्स कौन से होते हैं, प्रिंट्स को किस तरीके से बनाया जाता है और इसमें वर्क उस पे जो एम्बलिशमेंट्स होती हैं, कैसे-कैसे और क्रिएटिविटी इसमें आती है, तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है टेक्सटाइल नॉलेज में। ये तो आपको थोड़ी बहुत भी पता है तो चल जाता है। मेनली इसमें टेक्निकल स्किल्स में तो मैं बात करूँगी जिनको सिलना पसंद है, सिलाई करना पसंद है, उनके लिए कोर्स अच्छा है। जिनको ड्राइंग करना पसंद है, जिनको कलर की नॉलेज है, फैब्रिक की थोड़ी-थोड़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो उनके लिए कोर्स बेटर है। फिर है बिज़नेस स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए कोई ये है फैशन डिजाइनिंग आप करते हैं, कहीं से भी करते हैं, आगे हम बात करेंगे। बट अगर आप कर लेते हैं तो 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो आप नौकरी करोगे या फिर आप बिज़नेस करोगे या तो अपना बुटीक ओपन करोगे। सो मैं तो यही बोलूँगी बुटीक ओपन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुटीक ओपन ऐसा भी है कि बुटीक हर कोई ओपन नहीं कर सकता है। बुटीक ओपन वही कर सकता है जिसको कटिंग और टेलरिंग, उसमें मेनली यही आएगा। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जिसको बहुत परफेक्टली कटिंग और टेलरिंग आता है तो वो बुटीक ओपन करे। बाकी पहले आप बुटीक ओपन करने से पहले 1 साल तो कहीं भी आप किसी बुटीक पे आप एज़ अ टेलर, एज़ अ कुछ भी काम वहाँ पे आप करो। और टेलरिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलरिंग तो मेन है। बट आप काम करो, आप फ्री में काम करो या कुछ कम सैलरी पे काम करो, बट 1 ईयर अपनी भी बुटीक ओपन करने के लिए आपको 1 साल कहीं पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आपको कैसे चलाना है बुटीक, कैसे आपको कस्टमर हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उस 1 ईयर में आप समझेंगे। सो बिज़नेस स्किल्स में ये सब चीज़ें आती है। ट्रेंड फोरकास्टिंग, आने वाले टाइम में क्या चीज़ की डिमांड होने वाली है, ये बिज़नेस स्किल में आता है। मार्केटिंग, हमें मार्केटिंग अपना बिज़नेस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ब्रांड कैसे बनाना है हमें, हमें दूसरे से अलग कैसे दिखना है। अंडरस्टैंडिंग द फैशन मार्केट, हमें मार्केट को समझना है कि अभी क्या चल रहा है, हमारे जो कस्टमर हैं उनकी क्या डिमांड है और आसपास जहाँ पे हम हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चल रही है, वही चीज़ को हम क्रिएट करें या उस पर ध्यान दें। तो ये हो गया हमारा बिजनेस स्किल्स में। सॉफ्ट स्किल की अगर बात करें तो ये हर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जैसे है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बात किसी से बोल ही नहीं पा रहे हो या बता नहीं पा रहे हो तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, उसके व्यूज़ नहीं ले पाओगे कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ, या उसके व्यूज़ भी आप पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, आप अपनी बात दूसरे तक पहुँचा रहे हो क्लियरली और दूसरे की बात समझ रहे हो, यही है कम्युनिकेट करना। सो अगर यही नहीं आता होगा, आपको बोलना आना चाहिए, जो भी आप अंदर से फील करते हो उससे आप बयां कर पाओ जुबान के जरिए। सो आगे है अटेंशन टू डिटेलिंग। डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है फैशन डिजाइनिंग में। एक छोटी छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। वही एक बेस्ट और बढ़िया फैशन डिजाइनर कौन बनता है, जो छोटी छोटी गलतियों पे भी ध्यान देता है। सो आगे है टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर टाइम पे अपने कस्टमर को करके नहीं दोगे, या किसी भी फील्ड में टाइम पे अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू खराब होगी और आपका भी काम टाइम पे पूरा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे अपना और कस्टमर का काम पूरा करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स आएंगी, कई सारे कस्टमर दिक्कतें लेकर आएंगे, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना नहीं आएगा तो आप कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाओगे। रिटेन मीन्स होता है दोबारा नहीं बुला पाओगे। सिर्फ एक बार कस्टमर नहीं बुलाना होता, हमें बार बार कस्टमर, वो रिपीटेड कस्टमर चाहिए होता है और न्यू कस्टमर भी बनाने होते हैं। दोनों बातें होती हैं। पुराने कस्टमर को अच्छे से डील करोगे तो नए कस्टमर भी बनकर आएंगे और पुराने भी आएंगे। तो ग्रो करने के लिए दोनों ही कस्टमर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए इधर हम अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्टडी करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।